और उनको बनाने लगे तो एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा। अब एक एक एडिटर बोले नोटपैड मैंने अपना बनाना है, प्रोजेक्ट कब बनेगा फिर? तो इसलिए ये चीजें सारी रेडीमेड होती हैं। कुछ हम भी बनाते हैं, देखा ये करते हैं, अपना काम तो फ्लो पूरा ही कर रहे हैं। ये तो ग्रुप है, बयानी एडिटर चाहिए। तो अब आपने इसके लिए टेक्स्ट एरिया का हमने ऊपर लगाया था। अब यहाँ पे कल मैंने आपको कुछ कोड दिया था, एक याद है, और यहाँ पे आप लोग ये लिखो स्क्रिप्ट, सोर्स, और ये क्या किया बोलो, ऊपर स्क्रिप्ट ऐड कर दी। ये वही तरीका है जैसे आपने जितनी स्क्रिप्ट लेआउट में ऐड की है, आप इसको उठा के लेआउट में ऐड कर दो, चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेआउट में तब ऐड करो जब वो चीज हर पेज पे चाहिए। अब मुझे ये चीज इसी पे चाहिए तो ये स्क्रिप्ट मैंने इसी में ऐड कर दी। अगर मैं वहां ऐड करूंगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, अगर वहां ऐड करूंगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। एक ये देखो क्लियर है, तो ये स्क्रिप्ट टैग और यहां पे ठीक। अब ये देख लो, ये आ गई, ये यूआरएल आपको दिया था, मिल गया होगा मेरे ख्याल से ठीक। कुछ नहीं है, वेबसाइट है, इस पे टाइनी पे जाके चेक कर लो, ये जेएस फाइल वहां पे है। क्वेश्चन फिर वही, ये कोई नई चीज नहीं है, tinymc.min.js। इसको आप लेआउट में रख दो जैसे हमने बाकी डाली है, तो क्या करेगा, हर एक पेज में लोड करता रहेगा, फालतू ज्यादा रिसोर्स यूज करेगा। मुझे जरूरत नहीं प्रोटेक्ट के बाकी नहीं है नहीं, तो मैंने यहीं पे ऐड कर क्लियर है जी, ये आपकी है। अब आपने उसके बाद यहां पे आप अपना स्क्रिप्ट टैग लगाओ, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना, ये समझा गया, स्क्रिप्ट एसआरसी, ये पाथ आपके पास है पूरा। और लास्ट में देख लो रेफरर पॉलिसी ओरिजिन, जैसे नाम ही देखने चल जाता है, ऐसा नहीं है। तो किसी ब्राउज़र में प्रॉब्लम ना दो तो लिख एक ही मंगा पड़ता है, छुट्टी हो जाए तो गड़बड़ी हो जाती है। 2-3 छुट्टियां हो जाए तो कहीं कुछ हो जाता, एक आदमी तो मैनेज कर लेता बंदा एक दूसरे के साथ। अभी तो प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है, अभी तो सिस्टमैटिक तरीके से एक चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ चेंज करनी है, तब आप रट्टा नहीं याद रख सकते, इसलिए काफी कुछ चीज आगे होने वाली है लॉन्च। अब आपने उसको कैसे यूज करना है ठीक, तो उसके लिए टाइनी एमसी, बस ये 3-4 चीजें जो लिख लेंगे, कोई ज्यादा कुछ नहीं। लो ठीक, ये देखो, ये tinymc.init जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, सेम ये लिखना। अब ये tinymc जैसे डाटा टेबल होता था हमारा, ये से .init सिलेक्शन किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट एरिया पे ठीक। बस प्लगइन है कोई, जिसका नाम लिस्ट है, और मेन्यू बार में क्या चाहिए, एडिट वाला, फाइल एडिट फॉर ठीक। अभी पहले एक बार नजर मारते हैं, फिर आपको शायद ज्यादा समझाए, पहले एक बार आएगा कुछ भी, लो देख लो क्या आ गया, लग गया ना, देखो फाइल, ये वो एडिट वाला आ गया ना ठीक। अब यहाँ आप लिख रहे हो, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, समझ गए होंगे, ये होता है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर अप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं करना, ये समझा गया। आपके इसमें एक और चीज ऐड हो गई, छोटा सा कंसेप्ट नहीं आता तो पता नहीं क्या डरी बात है। एक क्या किया,
एक ये स्क्रिप्ट का रेफरेंस और ये 4 लाइन का कोड लिखना। हो गया। अब दूसरा लिखना वैलिडेशन का, तो वैल डेटा बनाएंगे। अगर ट्रू टर्न करेगा पेज सबमिट होगा, फॉल्स टर्न करेगा तो पेज सबमिट। अब बोलोगे वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो जो तो बनी चल गई थी वो तो चल गई थी, पर जो आपने फाइल अपलोड कंट्रोल यूज किया वो इटसेल्फ एक जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल बना होगा, इसलिए वो वैलिडेशन उसके साथ काम नहीं करती जो हम ऑलरेडी यूज, सिर्फ उसी में, बाकी में चल रही है। एक ये आपने रखना है, एक चीज ऐसा लिखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो हम बात कर रहे हैं ये, जैसे आप लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो, आ जाता जहां जहां खाली। अब हुआ क्या, बाकी सब में आगे जहां जहां वैलिडेशन थी, इमेज तो सिलेक्ट नहीं की, यहाँ भी होना चाहिए ना, तो ये इमेज सिलेक्ट करो, ये उसके लिए अब हमने वो काम करना। तो उसके लिए क्या करना ये देख लिया आप लोगों ने। एक आप क्या करो, ये जो इमेज के लिए था इनको टाइप, फाइल नेम क्या दिया हुआ, फाइल आईडी क्या दिया, अपलोड बॉक्स आईडी हमेशा हम कहां यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट, और मल्टीपल स्कॉप कंट्रोल। अब यहां पे जब आप सबमिट करते हो, ध्यान से देखो, हमने वो नहीं किया क्रिएट बैक टू लिस्ट वाला, क्योंकि उसका कोड स्टैंडर्ड था। इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे और क्लिक तो ये वाला चाहिए, ठीक, इसलिए वो हटाया। देखो हमने पार्शियल व्यू बनाए, 100 पेज पे अप्लाई किए, 2 पेज ऐसे हैं जहां उसकी जरूरत नहीं, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी। अब ये वैल डेटा है, याद रखना, अगर ट्रू टर्न करेगा तो पेज को सबमिट करेगा। सबमिट की कहानी क्या होती, ये फॉर्म टैग लगा हुआ ना, देखो पता आपको। अब ये वैल डेटा हम लोग बनाएंगे यहां आगे। अब आपका ये वैलिडेशन वाला सिर्फ इतना सा फंक्शन, और क्या नाम है इसका, बोलो, वैल डेटा फंक्शन, वैल डेटा वैल डेटा। अब आप लोग यहां पे, हम लोग यहां इसको फाइंड करेंगे पहले, किसको, बोलो, अपलोड बॉक्स के नाम से, ठीक, आईडी इसका ये है, गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है, कैसे लिखोगे, ठीक, तो यहां पे एक, और ये देखो जावास्क्रिप्ट में किसी पेज को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम क्या है, अपलोड बॉक्स, और वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ये एम्प्टी है, ठीक, तो ये सेव नहीं होना चाहिए, यही है ना। अगर आपने इसको खाली छोड़ा है, लो जी, तो यहां मैंने स्पीड अलर्ट किसी और तरीके से यूज हो गया, स्पीड अलर्ट लिख लिया, ये वही है, ऐसे भी यूज हो सकता है। क्या पहला पैरामीटर एरर, और दूसरा मैसेज लिख दिया, प्लीज सिलेक्ट इमेज, और तीसरा ये आपका एरर। अभी आप डिजाइन देखोगे पता चल जाएगा कहां पे क्या आ रहा है, ठीक, एरर, और यहां रिटर्न कर दिया क्या, बोलो, फॉल्स। क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये पेज सबमिट नहीं होगा, बस। इसमें ट्रू तो चलता ही है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बोलो, फॉल्स, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू तो रिटर्न करेगा। ये स्पीड अलर्ट वही है, एक बार आप नजर मार लो फिर देखते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक, इसको रिफ्रेश करो एक बार,
क्रिएट पे क्लिक करो, ये देखो ये जो एरर आया है क्रॉस जो लास्ट में लिखा था, ये एरर जो मैंने पहले लिखा था, और ये प्लीज सिलेक्ट इमेज, ठीक, देन ओके। तो जब तक आप इमेज, अगर आप इमेज चूज कर लोगे तो ये वाला जो है ये एरर, अब देखो ये वाला नहीं बाकी है, एक ये था इसका मकसद, ये लॉजिक याद रखना। वैन डेटा ट्रू टर्न करेगा तो पेज सबमिट होगा, फॉल्स टर्न करेगा तो पेज सबमिट नहीं होगा, ठीक। तो ये था कितना काम हो गया, दोनों का काम। अब आपका कोड लिखा जाएगा सेव का और अपडेट। वहां पे अब थोड़ी सी कहानी होगी, तो पहले अपसर्ट का पोस्ट बना लेते हैं और वहां पे ये समझ आ गया सबको। चलो तो दो चीजें नहीं सीख ली। कोई बोलता जी टेक्स्ट एडिटर लगाना है, आपने कौन सा यूज किया, बोलोगे टाइनी है, बस ये बोलो। कोई और देख लेना अच्छा लगता है, इसमें क्या है, तरीका बता दिया, ठीक। लेकिन अप्लाई करने का हर एक का अपना थोड़ा बहुत होगा, वो तो आपको हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। और ये वेल डेटा ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक। चलो अब आप आ गए प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और ये देखो अपसर्ट ये तो तैयार है। अब यहीं पे क्या बनाएंगे इसका, बोलो HTTP पोस्ट, और वही सेम याद आ गया, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट, और यहां पास कर दो क्या, प्रोडक्ट PM, प्रोडक्ट भी पास कर सकते हैं, प्रोडक्ट PM, ठीक। अब यहां पे ध्यान से, अब आपने एक काम करना है, सबसे पहले इमेज का ही नाम जाम करेंगे, ठीक। तो यहां सीधा लिख लिया एक मॉडल स्टेट डॉट वैलिड, सर्वर साइड की वैलिडेशन तो मैंने लगा दी, क्लियर है जी। अब आपकी इमेज, तो मैंने क्या बोला था, डाटाबेस के कॉलम में इमेज का पाथ स्टोर करेंगे और इमेज को हम स्टोर करेंगे एक फोल्डर में। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे और वहां पे काफी केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। व्यू मॉडल आ गया, आना चाहिए, बच नहीं सकते आप लोग, जितने मर्जी बैग चेंज करो, ये आना ही चाहिए, ठीक। यानी कि समझना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे होंगे 3 बार 4 बार, सब में थोड़ा बहुत चेंज, जैसे मैंने बताया था जो प्रोडक्ट और JS है उसमें कुछ कॉलम आगे पीछे कर लो, एडिट का बटन आगे लगा लो, डिलीट का ID दिखा दो, किसी पे कुछ और चेंज कर दो छोटा मोटा, ठीक। बाद में और चीजें करवाऊंगा, मैं ही बता दूंगा कि एक कॉपी लिखो मेरी, एक कॉपी में आप ये चीजें इंप्लीमेंट करो, एक में ये करो, सब में थोड़ा थोड़ा नया करो, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मेरा कोड तो चल ही जाएगा। अगर मेरे कोड को आप 4 बार लिख लोगे तो रट्टा भी हो जाएगा, एक एक्चुअल का पता चलेगा जब उस कोड के अंदर कुछ अपना भी डालेंगे। जब अपना डालेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक। तो पहले जो मैं करवा रहा हूं ना, पहले उसको समझ लें, वही बहुत है, ठीक। अभी तक सिर्फ आप इतना डाल सकते हो, जो JS फाइल है ना उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ कर लो, ठीक। मुझे दिखाना, जब मैंने इसमें ऐड किया दिखाना ना मुझे, फिर तो मैंने करवाया वो नहीं दिखाना, वो तो कर ही लिया होगा। तो इसमें मैंने ये ऐड किया, नया ये ऐड किया, एक ट्राई करो, आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी। चलो तो अब इमेज
तो अब मैंने एक फोल्डर बनाना है www रूट के अंदर जाके, पता ना स्टैटिक इमेजेस कहां रखते हैं, कहां पे www रूट में गए और वहां पे एक इमेजेस नाम से फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर प्रोडक्ट्स। तो आप लोग क्या करो, ये लो जी अपने मेन प्रोजेक्ट में आगे बताया हुआ कि जितनी भी स्टैटिक फाइल है वो कहां रखते हैं, बोलो www रूट। तो www रूट में गए फोल्डर बना लो इमेजेस के लिए, इसमें प्रोडक्ट की इमेजेस स्टोर करनी है। तो www रूट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर और फोल्डर का नाम दे दिया, बोलो इमेजेस। एक और इसके अंदर किसकी इमेजेस रखनी है, प्रोडक्ट की। इसके अंदर एक और सब फोल्डर बना लो और उसका नाम रख दो प्रोडक्ट्स। ठीक ऐसे, अब कल को कोई और हो तो, यानी कि प्रोडक्ट की सारी इमेजेस मैंने यहां से कर, एक और इसका पाथ जो है वो डाटाबेस के कॉलम में सेव करेगी। ये तरीका आपका। ठीक, आगे यहां पे मॉडल स्टेट डॉट केस पहले। एक, अब आपने क्या करना है, तो अब आपका इमेज के लिए जो काम है, तो सबसे पहले आपको अब पहले इमेज का ही करेंगे, क्योंकि सेव करो तो भी इमेज चाहिए, अपडेट करो तो भी चाहिए नहीं चाहिए, दोनों के लिए वो कॉमन ही होगा। तो अब आप थोड़ा सा देखेंगे इमेज के लिए क्या क्या चीजें मैं यूज करने वाला हूं, एक थोड़ा सा ध्यान से। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। तरीका वही, प्राइवेट रीड ओनली। अब ये देखो, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट मैंने थोड़ी बनाया, इंटरफेस है ये। अब ये लोग भी यही यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो हम कर रहे हैं, हम भी क्या बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं ना आई नेटवर्क। और यहां पे उसके बाद ये लो वेब होस्ट इन्वायरमेंट ये, और इसका नेम स्पेस यहां ऐड कर लिया। और इसको यहां कहां ऐड करना, बोलो ठीक, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट टाइप का ये वेरिएबल ले लिया और यहां पे ये लो हो गया। ये लो बताता हूं इसके किसके लिए है, पहले लिखो तो आसान है ये। नहीं आपने इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, थोड़ा फास्ट के लिए यूज करना है, करूंगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक प्रोडक्ट में आपको इमेज के साथ कैसे खेलना हुआ है। इमेज दो टाइप्स की होती है, डाटाबेस के कॉलम में भी स्टोर होती है, वो मैं कहीं आगे और जगह सकता। एक आप देख लो हमारा स्ट्रक्चर और ये जो बना के देखते हैं काफी सिमिलर है। आपने हम भी इंटरफेस ये कॉल करते हैं, ये इन्होंने बना के इंटरफेस दिया, अंदर इन्होंने वही काम किया होगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हमने वैसा ही किया, क्लास बनी होगी पक्का। एक अब आप लोग आ जाओ अपसर्ट के पोस्ट, जहां पे आप लिखना इमेज वाला कोड पहले लिख लेंगे, एक बार समझेंगे, ब्रेक पॉइंट लगा के 2-3 बार करवाऊंगा। ठीक, आगे नीचे आ जाओ, लिख लिया पर लिख लिया तो नहीं गया था, मैं पूछ रहा हूँ लिख लिया कुछ आना। अब आ जाओ यहाँ। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान से लिखोगे तो वेब इन्वायरमेंट टाइप का आपने एक लो
तो अब आपने वेब रूट पाथ, एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, वेब रूट पाथ, ये आपका सर्वर का पाथ। अब कैसे उठाता है ये देखो, वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ। पहली बात, ये कौन सा पाथ देगा? देखो अभी मेरा प्रोजेक्ट कहां पड़ा है, जी ड्राइव में, ये फोल्डर वो फोल्डर, उसके अंदर या तो पाथ मैं लिखूं डी ड्राइव, ये चल जाएगा, लेकिन यही प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, आपने ईमेल रख दिया, फिर पाथ चेंज करना पड़ेगा। कल को इसी प्रोजेक्ट को सर्व पे रखूंगा, उसने कहा रख दिया, फिर मैं पाथ करता रहूंगा। तो कभी भी हम लोग स्टैटिक पाथ नहीं देते। तो ये क्या करता, आपका वेब रूट पाथ आगे का पाथ खुद उठा ले। आगे का मतलब कहां तक का, यहां से www रूट से आगे, ये आपको आगे का लिखने की जरूरत नहीं, यानी www रूट से आगे प्रोजेक्ट का नाम, ये फोल्डर वो फोल्डर, वो बताने की जरूरत नहीं। यानी ये अपने आप आगे का पाथ उठा लेगा, आपको आगे का पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। कहां तक का पाथ उठाता है ये, www रूट तक का। बाद में ब्रेक में लगा के समझाऊंगा। ये इसलिए यूज हुआ है वेब रूट पाथ। ठीक, अब उसके बाद फाइल, तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, फाइल्स http context डॉट, ये क्या करेगा, उसको request डॉट form डॉट फाइल, ये किसको एक्सेस करेगा, तो फाइल अपलोड पर फोन लगाएगा। इसको http context डॉट request डॉट form डॉट फाइल, बात कर रहा हूं मैं इस ये वाला जो है, क्लियर है जी, इसको उठाए। ठीक, ये कैसे तरीका देख रहा हो, http context डॉट request डॉट form डॉट फाइल। अब यहां पे चेक करो फाइल है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, इफ फाइल्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फाइल सिलेक्ट है, समझ आ गया। अपलोड में फाइलें दो भी सिलेक्ट हो सकती हैं, मैं तो वैसे एक के हिसाब से लिख रहा हूं, सिलेक्ट की है फाइल की नहीं। एक काउंट ग्रेटर देन 0, एक अगर फाइल आपने यहां से चूज किया तो ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर ग्रेटर देन 0 है, अब आप आगे देखो, फिर उसके बाद फाइल का नेम जो है, अब ये क्यों ले रहा हूं पहले लिखो बताता हूं, फाइल नेम, और यहां पे ठीक, अब फाइल का नेम जो है, आप ये देखो GUID डॉट न्यू GUID डॉट रूट स्ट्रिंग। बेसिकली क्या करता, देखो आप क्लाइंट से फाइल चूज कर रहे हैं, फाइल अपलोड क्या करता, क्लाइंट से फाइल चूज की और सर्वर पे रख दी। मान लो सेम नाम की फाइल पहले सर्वर पर, हमें क्या पता, वो तो ओवरराइट कर देगा। एक तो हम क्या चाहते हैं, क्लाइंट साइड पे उस फाइल का नाम है a1.zip, जो मर्जी हो, लेकिन सर्वर पे जब सेव हो तो वो फाइल का नेम ये रैंडम जनरेट करेगा, ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। GUID होता ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ना, जैसे प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट की फोटो डाल दी, उसका नाम दे दिया a1.zip, दूसरा अब मान लो दोबारा फिर a1.zip, ओवरराइट नहीं कर देगा पुरानी वाली को। तो अब हम चाहते हैं कि फाइल का नेम कभी डुप्लीकेट ना हो, उसके लिए क्या किया, GUID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ये क्या करता है, रैंडम नेम जनरेट करता है, बट ये नेम कभी डुप्लीकेट, ठीक है जी। GUID डॉट न्यू, अगर मान लो ये नहीं करना है तो आप एक और तरीका भी है, जो प्रोडक्ट का आईडी ही नहीं है, वही रख लो फाइल का नाम, क्योंकि प्रोडक्ट का आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे 1.zip, 2.zip, 3.zip, ऐसे हो सकते हैं ना। एक तो मेरा मतलब कहने का तरीके तो बड़े हैं, पर ये वाला आप सीख लो, ये ज्यादा, ये क्या करता है, फाइल का नेम रैंडम जनरेट करेगा, पर वो नेम कभी भी
इट नहीं। लो ये उसके लिए। उसके बाद एक्सटेंशन चाहिए अपनी। क्या चाहिए? एक्सटेंशन। देखो फाइल का नेम तो रैंडम जनरेट हो गया, एक्सटेंशन तो वही होनी चाहिए ना। जी फिर जेपीजी है तो जेपीजी, तो उसके लिए एक वेरिएबल और पाथ। ये पाथ जो है ये किस नेम स्पेस से आएगा? सिस्टम डॉट आई डॉट गेट एक्सटेंशन। और ये कहां से? जो ऊपर फाइल्स ऑफ जीरो डॉट फाइल में, क्योंकि ये फाइल्स का एरे बना होगा ना। क्या बना होगा? एरे। तो मैंने एक की फाइल उठानी है, पहले वाली तो जीरो, तो जो फाइल का नेम होगा उसकी क्या उठा लेगा? वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। अब उसके बाद एक एक्सटेंशन डाली। अब ये कहां पे मुझे सेव करनी है? अब मैं ये पाथ सेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, अपलोड्स दे दिया और यहां पे पाथ डॉट कंबाइन, पाथ को इकट्ठा करना है तो पाथ डॉट कंबाइन। और यहां पे क्या लिखा? ठीक, आगे का पाथ तो आ जाएगा वेब रूट पाथ से। कहां तक का पाथ आ जाएगा? www रूट फोल्डर तक का। उसके बाद साथ में कॉमा। अब आगे क्या आएगा? ये क्या करेगा? www रूट तक का पाथ आ जाएगा। उसके बाद एट द रेट और डबल कोट्स के अंदर इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट। ये लो, इमेजेस स्लैश क्या नाम है फोल्डर का? प्रोडक्ट्स के लिए। ये आपका इमेजेस स्लैश एट द रेट। पता नहीं क्यों लगाया? अगर आप एट द रेट नहीं लगाओगे तो यहां डबल स्लैश लगानी पड़ेगी। स्केप सीट ऐसे भी करता है। एक तो मैंने बार ही क्या लगा दिया एट द रेट। अब क्या हुआ? डब्ल्यू रूट कहां तक का पाथ उठाएगा? डब्ल्यू रूट पाथ का। उसके आगे इमेजेस और प्रोडक्ट। बस हमने तो बता दिया इतना। एक इसमें तो आगे का पाथ क्या है? वो खुद उठा लेगा डब्ल्यू यानी वेब रूट पाथ। और ये हमने बता दिया अपना कौन सा है। तो इमेजेस स्लैश का ध्यान रखना, दूसरी लगा दी तो नहीं चलेगा। एक फॉरवर्ड लगा दी तो नहीं। बस अब उसके बाद एक और यहां पे बोलो प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा कोड है? एडिट वाले में अपडेट के लिए होगा। अगर आईडी है बताइए ये इतना, तो वो क्या है? ये सारे केसेस हैं। मैं एक एक केस समझाऊंगा कौन सा किसके लिए लिखा है। ये तो समझ गया जब आईडी है इसमें अपडेट वाला ही होगा। ठीक, तो उस समय मैंने क्या करना? अगर है तो हमने क्या करना है? एक डाटाबेस के अंदर जो इमेज है उसको एक्सेस कर लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? इमेज एक्सेस आईडी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? एडिट का कोड है। कौन सा है? एडिट का। अब एडिट के केस में क्या होगा? डाटाबेस में अगर पहले से पिक्चर है, मान लो गलती से कोई और बुक अपलोड कर दी और करनी है कोई, तो जो डाटाबेस में पहले है पहले हम उसको एक्सेस करेंगे। कैसे? अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट और यहां पास करेंगे क्या? आईडी। कैसे? प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी। और इसकी क्या उठानी है? बोलो इमेज यूआर। क्या उठाएगा? इमेज। एक ऐसे भी लिख सकते हैं उस आईडी पे जो इमेज यूआर है, क्योंकि यहां क्या लॉजिक हो रहा है? अगर आईडी है नॉट इक्वल टू 0 है, एडिट का कोड है, और उसके बाद इसको सेट कर दिया प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इक्वल टू इमेज। ये कौन सा केस हुआ जी? जब आप एडिट करते हो, आप एडिट करोगे पुरानी इमेज तो होगी, डाटाबेस से पुरानी इमेज का पाथ हमने कहां स्टोर कर लिया?
यहाँ पे और वो सेट कर दिया प्रोडक्ट डेट। एडिट वाला केस भी चलेगा। ये एक नेक्स्ट काफी केसेस हो सकता है, एक आधा केस में भूल जाऊं, आप डेप्थ बाहर निकालना ना, फिर पता तभी चलेगा। एक फिर इस केस में ठीक चलता है, इसमें नहीं ठीक चलता, तो ठीक इसमें ठीक चलता है, इसको ठीक करो। तो अब आप लोग अब आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट pm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इज नॉट इक्वल टू क्या, नल। अगर ये नल नहीं है, इसका मतलब पहले से डाटाबेस के अंदर इमेज है ना, आगे होगी ना, ये देखो। अगर है तो क्या करना है, ठीक। तो अगर है तो हमें क्या करना है, उस इमेज को डिलीट करना। कैसा, मान लो एक बुक की इमेज पहले से पड़ी है, आप उसको अपडेट करके नई इमेज डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक तो डाटाबेस के कॉलम में अपडेट करेंगे, एक इमेजेस के अंदर प्रोटेक्ट फोल्डर में जो पुरानी इमेज है उसको डिलीट भी करेंगे नहीं करेंगे, आप बताओ। पहले से कोई फोटो पड़ी है, उसकी जगह नई फोटो डालनी है, पुरानी को हटाओगे तो ही नहीं डालोगे, अब नई भी हटाओगे चल जाएगा, बिल्कुल ठीक चलेगा। मान लो एक बुक की इमेज 10 बार आपने अपडेट कर दी, यूज तो एक ही होगी, नौ इमेजेस फालतू पड़ी रही, साइज बढ़ता जाएगा ना इमेजेस वाले फोल्डर। यहां पे ये सारा मैं जब ब्रेक में लगा के आपको समझाऊंगा। अगर नल नहीं, अब यहां पे एक आप पाथ उठा लो, इमेज पाथ, कैसे, इसको डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। तो पहले से इमेज तभी होगी जब आप अपडेट कर रहे होंगे, सेव के केस में होगी एक, और यहां पे पाथ डॉट कंबाइन और आगे का पाथ हुई अपने आप उठा लेगा एक, और ये क्या करेगा, प्रोडक्ट pm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल लॉजिक, और इसमें ट्रिम कर दो जो लास्ट में, अगर डॉट ट्रिम स्टार, ये आगे इसके स्लैश अगर होगी तो उसको क्या कर देगा, वो ट्रिम कर देगा। ये नीचे कर रहा हूं, ये क्या करेगा, पाथ और कंबाइन में समझा दिया, ये आगे का पाथ अपने आप उठा लेगा फोल्डर तक का, उसके बाद ये डाटाबेस से मिलेगा पाथ। अब उसमें क्या होता है कि आगे स्लैश लगी होगी, तो क्या कर दिया मैंने, ट्रिम, तो इसलिए क्या कि हो सकता है ना, डब्ल्यू रूट ऑलरेडी एक स्लैश लगी है, तो 2 बार जरूर लगेगी स्लैश, ये क्या करेगा, ट्रिम स्टार्ट, इमेज यूआरएल के आगे जो स्लैश लगी होगी उसे क्या कर देगा, वो हटा देगा। एक दो ही एक ही है, तो एम्परसेंड लगा लो, एक स्केप सीक्वेंस है, यानी एक्चुअल में तो ये एक, बट एक के केस में एरर देगा। स्केप सीक्वेंस होते हैं, या तो डबल स्लैश लगाओ या एक। अब आपने इसको डिलीट करना है, एक तो सिस्टम डॉट आईओ डॉट एक, यहां पे सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट एक्लिप्स, चेक कर लो ये फाइल है, वैसे तो होगी, तो हमने चेक कर, अगर है सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट क्या करना, उसको डिलीट, और ये डिलीट। तो ये कोड सिर्फ तब यूज होगा कि अपडेट होने से पहले अगर डाटाबेस में वो इमेज पड़ी है तो पुरानी को क्या कर देगा, वो डिलीट कर, ठीक है ना, ये अच्छी फोटो नहीं, फोटो डाल पुरानी वाले को डिलीट कर देगा, ठीक। ये उसके यहाँ ना 2 काम करने पड़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझो। एक काम करना पड़ रहा है
नहीं इमेज वाला, उसमें तो कुछ नहीं है ऐसा चेक करना, लेकिन पंगा क्या है जब एडिट करते हैं तो दो जगह डाटाबेस में भी होगा और वहां से भी हटानी पड़ेगी इमेज, सेव होगा डाटाबेस में भी सेव होगा, डाटाबेस में पाथ ही होगा, एक्चुअल इमेज भी सेव। नेक्स्ट केस, ये पूरा ब्रेक में लगा लगा के समझाऊंगा, एक दिन समझेंगे पूरा। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब असली कोड जो आपको इमेज का सारा काम धाम करेगा। तो यहां पे आगे यूजिंग ये लो, एक अब यहां पे यूजिंग कब यूज करते हैं, जब डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स बना कर चुके हैं कई बार यूज। अब यहां पे फाइल स्ट्रीम यूज करना है, फाइल को रीड करने के लिए फाइल कैसे बनाती है देखना क्या आएगा इसमें, फाइल स्ट्रीम इजिकल टू न्यू पाथ डॉट फाइल न्यू फाइल स्ट्रीम, न्यू फाइल स्ट्रीम आ गया, न्यू फाइल। एक और यहां पे आपने लिख दिया कहां से रीड करना है, तो पाथ डॉट कंबाइन और वही तो पाथ डॉट कंबाइन और यहां पे अपलोड, ये ऊपर फोल्डर लिया था ना, इसमें पूरा पाथ है, कॉमा एक्सटेंशन ये उसके लिए हो गया, सॉरी कॉमा अपलोड फोल्डर फाइल नेम डॉट प्लस फाइल का नेम प्लस एक्सटेंशन। आगे समझाता हूं आपको पूरा ये, और कॉमा ये क्या करेगा, फाइल मोड क्या देंगे, मोड डॉट क्या करेगा ये तो ये आपका पाथ डॉट कंबाइन ये ब्रैकेट यहाँ पे ठीक, और ये ठीक हो गया। समझाता हूँ नीचे इसको थोड़ा सा, यहां से एंटर कर, अब क्या करेगा, फाइल स्ट्रीम से हम क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे फाइल। ये फाइल स्ट्रीम क्लास है, क्लियर है जी, कौन सी क्लास है ये, फाइल स्ट्रीम। एक एप्टल करके इसके बारे में आप देख सकते हैं, फाइल स्ट्रीम पाथ फाइल कोड, ये बेसिकली उस फाइल को ओपन करता है, ये उस फाइल का पाथ और कंबाइन। अपलोड हमने ऊपर लिया और देखो अपलोड में क्या किया, अपलोड में क्या है, पूरा पाथ आ गया, सर्वर का पाथ आगे का पाथ प्लस इमेज स्लैश प्रोटेक्ट आ गया जी, और उसके साथ मैंने फाइल का नेम और एक्सटेंशन क्या कर दिया, कंटेंट से। तो ये देखो ये फाइल का नेम और ये एक्सटेंशन, यानी जिस नाम से ये फाइल बनेगी ये पाथ बता दिया। अपलोड में ये था, साथ में फाइल नेम और एक्सटेंशन, और मोड दे दिया क्रिएट। तो ये क्या करेगा, फाइल बनाएगा, क्या करेगा, फाइल। तभी मैंने इसका मोड क्या दिया, क्रिएट। कहां बनाएगा, अपलोड्स के अंदर। किस नाम से बनाएगा, इस नाम से। क्या उसकी एक्सटेंशन होगी, ये बनी नहीं है, उसके लिए आप नीचे आ जाओ और यहां पे ये देखो, ये जो फाइल्स का एरे है ऑफ 0 डॉट कॉपी टू, कहां कॉपी करना है, ये हुआ है, ये है आपका इंपॉर्टेंट। ये देखो फाइल ऑफ एरे जो शुरू में ही आपने लिखी थी लाइन, ये 0 में वो एरे बन रहा है 0, और कॉपी टू
कहां पे? फाइल पे। क्लियर है जी? एक कॉपी टू दिस। क्लियर है? तो ये आ गया फाइल ऑफ जीरो डॉट कॉपी टू। ये क्या करेगा? तो फाइल अपलोड से फाइल नहीं चूज की, जीरो में वही है, डॉट कॉपी टू कहां कॉपी करेगा? एक, और इसमें वो फाइल आ जाएगी। ये है फाइल स्ट्रीम और इसमें बताया हुआ ये उसका पूरा पाथ इस नाम से फाइल बनेगी। तो कुल बना के देखा जाए फाइल बनाने का कोड ये जो सर्वर पे फाइल बनाएगा, बस कहां बनाएगा? सर्वर पे। किस पाथ पे? अपलोड। और उसके अंदर फाइल का नेम और एक्सटेंशन। और ये पाथ अपलोड कौन सा है? ये नजर मारो, यही तो है पाथ और कंबाइन का पाथ इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट। वहां स्लैश हो जाएगा फाइल का नेम और डॉट। ये आपका पूरा काम करेगा। अब ये फाइल कहां बन जाएगी? बोलो, इस फोल्डर के अंदर। ये देखो, ये ना इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट बन गई। इसको नहीं पता सेव अपलोड, तो हम बताएंगे। दो पार्ट है ना, एक इमेज को मैनेज करना पाथ पे और एक डाटाबेस के साथ। अब डाटाबेस वाली साइड चलती है। अब आप लोग क्या करो, डाटाबेस के अंदर हमने उसका पाथ स्टोर करना है। ये देखो, अब डाटाबेस डॉट प्रोडक्ट डॉट, वहां तो सेव हो गई। ठीक, ये तो क्या हुआ, जैसे हम लोग एक फोल्डर में फाइल नहीं रख देते, ये वो काम हो गया। लेकिन डाटाबेस में भी उसका पाथ स्टोर करना है। तो यहां पे सिंटैक्स देख लोगे, @/images/ क्या है, प्रोडक्ट्स/ ठीक। आगे इसके साथ आ गया फाइल का नेम प्लस उसके साथ आ जाएगा एक्सटेंशन। फाइल का नेम और एक्सटेंशन और एंड पेज सेमीकोलन। यानी डाटाबेस में ये स्टोर होगा पाथ। समझ आगे बात? और फिजिकली फाइल ये बने। ठीक, ध्यान। चलो अब आपका आगे क्या आएगा? एल्स। ये कोड कब चलेगा सारा? आप नजर मारो एक बार। ये है अगर काउंट ग्रेटर देन आ गया। यहां पे शुरू हुई थी ब्रैकेट और यहां पे ये देखो ये क्लोज है। ठीक, अब इसके पार कोई भी ब्रैकेट ऊपर नीचे हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। एल अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं, क्या? एक, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं, एक, तो उस समय आपने यहां पे एग्जिस्टिंग हो सकती, फिर आपका नॉर्मल लॉजिक आपका एडिट वाला चल। एक देखो यहां क्या केस, इसको पहले नजर मारो। अगर फाइल चूज की है काउंट ग्रेटर देन 0, उसने क्या किया, ये तो फाइल सेट कर लिए तो कोई, यहां क्या किया, अगर आईडी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो सकता है ये प्रोडक्ट पहले से है और इसकी इमेज है। अब वो इमेज उठा के मैंने यहाँ स्टोर किया। फिर उसके बाद क्या किया, अगर है काउंट ग्रेटर देन 0 मतलब कि आपने नई इमेज चूज की है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि मैंने नई इमेज चूज की है ब्राउज करके।
ठीक, तो अगर पुरानी उसकी होगी तो हटानी पड़ेगी। तो ये देखो ये वही तो है, ये पुरानी है, इसने डाली, फिर यहां से और ये हमने उसको क्या कर दिया, हो गया डिलीट। उसके बाद ये उसकी नई कॉपी बना दी। क्या बना दी, नई कॉपी। ये कहां बनेगी, डब्ल्यू रूट के अंदर इमेजेस में, प्रोडक्ट में, और साथ ही ये सेट कर दी डाटाबेस। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं, इसका मतलब आपने कोई फाइल वहां पे चूज नहीं की, हो सकता नहीं अपडेट करनी, आप ऐसा भी हो सकता है। केवल अपडेट कर रहे हैं, इमेज नहीं अपडेट करनी, बाकी चीजें नेम टाइटल ऑथर ये चेंज करने हैं, कहां हो गए एल्स। तो एल्स में क्या करना है, ये तो सेम कोड है जो मैंने ऊपर लिखा था, इफ protect vm dot id is not equal to, अगर ये 0 नहीं, और यहां पे यही लिखना है, यही तो है ना, एक अगर, इसका मतलब पता क्या हो गया कि आप कोई नई इमेज नहीं चाह रहे, समझा आगे बात। पुरानी इमेज, जैसे आपने क्या करना, जो इमेज है वो अपडेट नहीं कर रहे, ठीक, पुरानी इमेज है वही, लेकिन डाटाबेस को तो भेजनी पड़ेगी ना। तो अगर 0 नहीं है तो ये काम करेगा, कोई पुरानी इमेज। इसका मतलब पता क्या हो गया कि आपने फाइल अपलोड से कोई इमेज चूज नहीं की, इसको तो आप अपडेट करना चाहते थे, इमेज नहीं अपडेट करनी बस। तो मैंने क्या किया, पुरानी इमेज उठाई और इसमें सेट दे रहे हैं। अब उसके बाद अपना पुराना कोड, अब आपने क्या करना है, एक ये इसका खत्म हो गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इमेज को अपडेट नहीं कर रहे। जी हो गया खत्म इतना है इसमें। और ये देख लेना इफ कहां लगा रहा हूं, ये एल्स वाला पार्ट खत्म हो गया इसका। अब आपने यहाँ पे सेव का protect vm dot protect dot id इक्वल टू 0। अगर id 0 है तो अब आपने ऐड और अपडेट दोनों, ठीक, क्या करते हैं ऐड के लिए, यूनिट वर्क डॉट, और ये ऐड क्या लिखना है, protect vm dot product, हो गया जी। एल्स अगर 0 नहीं है तो क्या करोगे, ये तो पुराना ही है, डॉट अपडेट और क्या लिखोगे, protect vm dot product, ठीक है। और उसके बाद डॉट बोलो से क्या लिखोगे, एक, और सेव होने के बाद क्या लिखोगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और नेम ऑफ क्या लिखोगे, इंडेक्स। कल हम इमेज पे करेंगे सारा, आज तो लिखा है, कल ब्रेक पॉइंट लगा के समझाएंगे, सारे केसेस आपके क्लियर होंगे। पहली बार मुझे भी टाइम लगा था, ये नहीं पहली बार ही सोच लिया, एक केस माइंड में आया, फिर दूसरा केस आया, तीसरा आया, इसलिए आपके लिए तो सारा सोल्यूशन पक्का मिल गया ना। इमेजेस में यही हो सकती है केस, लेकिन पहली बार तो टाइम लगता है। ये नहीं कि आप बोलो जादू से कोई रेडीमेड कोड मिल जाते हैं गूगल से, एक बार तो लगाना ही
अब आप लोग एक रीट्रैक कर दिया एक, और उसके बाद अगर वो वैलिड तो फिर लास्ट में जो एल्स है वो कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा? अगर वैलिड नहीं। क्लियर है? तो वैलिड नहीं है, पूरा कोड देख दो जो ऊपर एडिट वाला ही है, वो सब कुछ आ जाएंगे ना। न्यू मॉडल वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगे होंगे। ये कोड कब चलेगा? ध्यान से देखो, ये वाली ब्रैकेट कौन सी बात हुई, इसको सिलेक्ट किया, ऐसे क्लिक किया ब्रैकेट, पता चल जाता है तो ये वाली। अब कहां गए? इसके एल्स में क्या है, इसमें तो वैलिड डेटा नहीं डालना, जैसा डिजाइन है वैसे आ जाए ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे होंगे, सारा कुछ होगा। तो फिर यहाँ पे वही जो हमने ये चीजें लिखी है, ये सारा कुछ आपको सारा वहां लिखना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तभी आएंगे। तो यहां पे हम वो कोड लिखेंगे अगर वैलिड नहीं। क्लियर है जी? अगर वैलिड नहीं है तो यहां पे लिखना है, और लिखना मैंने सारा कोड ये वाला, समझ आ गया ना? ये वाला ही कोड होगा। आपको जरूर वैलिड नहीं है, वही व्यू रहेगा, उसमें टेक्स्ट ड्रॉप डाउन भी लगे होंगे, टेक्स्ट में सारा कुछ होगा, ये भी सही होगा ना। फिर अगर वैलिड नहीं है फिर हम कोड लिखेंगे, इसके लिए बाद से कल लाना पड़ेगा आपको। कल हम लोग इसमें काम करके कल आओगे जरूर। कल मैंने इसको पूरा टेस्ट करके बताना है।